लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये इस पुस्तक का भूमिका, इंट्रोडक्शन वगैरह सब हमने पढ़ लिया था। आज तीसरा दिन है। तो आज तीसरा दिन में हम इसका अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो पहला अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बचाने बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। तो ये आ, द्वापर युग का समय चल रहा है, जो कंस उस समय बहुत एक्टिव था, जो राजा बन गया था उसके उस समय। तो बहुत सारे राजा हो गए थे और पृथ्वी देवी परेशान हो गई थी, भूमि देवी। तो वो विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। तो पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण करके गई, वो ब्रह्मा जी के पास रो रही थी और उनका करुणा जगाया। तो उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत, तो ब्रह्मा जी दुखी हुए, और लेकिन वो खुद भी ना, वो थे नहीं कि क्या करें। तो वो ये तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो ये ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है। इस ब्रह्मांड के अंदर नीचे में एक गर्भोदक सागर है, जहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु निवास करते हैं। उनकी नाभि से पूरा कमल निकला है, जिससे पूरी सृष्टि बनी। फिर इस सृष्टि में ऊपर में ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर भी बनाया है। तो उस क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं। तो वहां पे ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे। भूमि भी उनके साथ बोली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। तो क्षीर सागर के तट पर गए। अब वहां पर सब एकत्रित हो गए हैं और वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। तो देवता लोग इस पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है। और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर। तो कुछ भी उपद्रव होता है तो कंप्लेन होता है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, तो ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं क्षीर सागर में। तो वहां पे ब्रह्मा अभी दर्शन नहीं कर पा रहे, तट के ऊपर खड़े हैं। अ, तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर, तो एक क्षीर सागर कहाँ है, एक श्वेत द्वीप नामक लोक है इस ब्रह्मांड में, वहां पर है। विविध वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोगों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है, कहीं तेल सागर है, कहीं सुरा सागर है, तो अन्य प्रकार के सागर है। क्षीर सागर मतलब दूध का समुद्र। अभी हमारे पृथ्वी पे खारा नमक का समुद्र है, लवण सागर। तो बाकी जगह में कहीं दूध का समुद्र है, कहीं पे तेल का भी सागर है, कहीं पे मदिरा सुरा का सागर है, कहीं पे शहद का सागर है। इस तरह अलग अलग, घी का भी सागर है, दही का सागर है। इस तरह अलग अलग 7 प्रकार के सागर है। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण शिरोदक्षाई विष्णु श्री भगवान को प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान है जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए
शयन करते हैं, इसलिए इनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। यही सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अवतार होते हैं, भगवान के वराह अवतार और राम अवतार, जितने भी अलग अलग अवतार आते हैं, सब किन के माध्यम से आते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से। जो भी भगवान अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, इनके माध्यम से आते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली, तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तो देवता इस तरह समुद्र के तट पर गए थे, पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना करी। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित किया। तो भगवान ने संदेश किसके पास भेजा? ब्रह्मा जी के पास भेजा। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा जी के हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए, और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया सारे देवताओं को कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। और सारे देवताओं को भी, देवता और उनकी पत्नियों को, सब वो सब भी अलग अलग पवित्र परिवारों में आ जाएं भगवान के साथ लीला करने, भाग लेने के लिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। तो देवता है, उनका स्वभाव क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। तो अ, जो जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए। उन्हें यह भी सूचित किया गया, विष्णु की बहिरंगा शक्ति भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को चले गए। तो इसलिए देवताओं को बोल दिया, सब प्रकट हो जाइए, और सबको सांत्वना दिया, भूमि देवी को भी सांत्वना दिया, और फिर ब्रह्मा जी अपने धाम में चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन माथुर प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, साथ ही साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। तो यदुवंश के जो नायक थे शूरसेन, इस तरह वो राजा राज्य कर रहे थे। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा नगरी भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था, और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के समान श्री कृष्ण का नित्यवास रहता है। तो शूरसेन है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। तो शूरसेन थे, उनके पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, और वो घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे, जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर
हाँकने लगा था। तो वसुदेव देवकी जा रहे थे और उग्रसेन का पुत्र कंस, कंस ने कहा कि मैं जाके खुद थोड़ी दूर छोड़ के आता हूँ। तो आ, कंस अभी रथ चला रहा था। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नव विवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक, जो देवकी के पिता हैं, ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 1800 रथ। तो उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अभी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के साथ घर जाए। रानों की अनुचरिया दासी कहलाती है, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से विचलित प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तो अच्छा लग रहा है, कंस रथ चला रहा है और एक अच्छा अच्छा एटमोसफियर है। अच्छा माहौल बना हुआ है। सब जा रहे हैं। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया: हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो जैसे ही ये आकाशवाणी कंस के कानों में गई, कंस भोजवंशी, आ, ये आकाशवाणी किसने करी थी? ये देवताओं के द्वारा इस तरह हुई। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। तो यदुवंश में सूरसेन थे और भोजवंशी है उग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। बहुत आसुरी आसुरी प्रवृत्ति का था ये राजा। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए। जैसे उसने सुना आकाशवाणी, तो एक अभी तो कंस जा रहा है, रथ चला रहा है और खुश है बहुत। लेकिन जैसे उसने आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनने से पहले कंस के हृदय में देवकी के प्रति बहुत प्रेम था। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी सुनी, वो जितना भी प्रेम था सब क्रोध में बदल गया, ईर्ष्या में बदल गया। देवकी के प्रति अभी गुस्सा आ गया कंस को। उसने तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। तो उस समय वसुदेव भी रथ पे जा रहे थे। एकदम से वो समझ नहीं पाए हो क्या गया इसको। अभी तो अच्छा चाल चल रहा था और एकदम से तलवार निकाल दी उसने और दुर्व्यवहार करने लगा। बाल पकड़ लिए थे देवकी के, तो मारने के लिए तलवार निकाल ली थी। तो वसुदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इन्होंने कितना धैर्य रखा। वसुदेव वसुदेव चाहते तो वो भी तलवार निकाल लेते थे अपनी और कंस से युद्ध करे हो जाते, अरे क्या कर रहे हो। दोनों युद्ध करने लगते, लेकिन वसुदेव को पता था कि कंस बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और इससे वो युद्ध युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। और इसीलिए धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस रखा उन्होंने, बहुत धैर्य रखा, बुद्धिमानी से काम लिया और साले को शांत करने के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। बोल रहे हैं, हे प्रिय साले कंस। तो साले को शांत शांत कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत मधुर वाणी बोल रहे हैं, लेकिन हृदय से नहीं बोल रहे हैं। ये सब बोलने के पीछे उनका उद्देश्य है इसको रोकना। तो कंस से बोल रहे हैं, तुम भोज वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो
और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम्हें अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। तो वसुदेव बोलना शुरू की। तो पहले विश्व वसुदेव ने कुछ फिलोसॉफिकल बात नहीं करती। बोले तुम मृत्यु से क्यों डर रहे हो? मृत्यु से भयभीत होने की क्या जरूरत है? मृत्यु तो जन्म, जैसे ही जन्म हुआ था, जन्म से ही मृत्यु डिसाइड हो गई। जन्म हुआ तो मृत्यु होनी है। तो जन्म के साथ ही मृत्यु भी निर्धारित हो चुकी है। ये आप बोल सकते हैं कि जन्म हुआ और मृत्यु शुरू हो गई है। हर हर दिन मृत्यु हो रही है। धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना अ, उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु हो रही है। इससे इतना डर क्यों रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्य संभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जिसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है, भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों, उसके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान ही बोल रहे हैं। भगवत गीता का जो प्रारंभिक ज्ञान जो हम पढ़ रहे थे, वही उसी तरह बोल रहे हैं कि व्यक्ति सड़क पर चलता है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है, और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है। आत्मा देहांतर करता रहता है। तो अ, ये शरीर पांव का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। किस तरह पांव से आगे बढ़ता है, कितनी सतर्कता से। फिर दूसरा उदाहरण दिया, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। तो कीड़े का उदाहरण दिया। दूसरा, कीड़ा एक टहनी से दूसरे टहनी में जाता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ बदल लेता है धीरे से। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उसके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रदत्त। और शरीर तो बदलना है। इस शरीर में भी शरीर बदल रहा है। आज से 10 साल पहले कुछ और शरीर था, अभी कुछ और शरीर है। 10 साल बाद, 20 साल बाद और कुछ हो जाएगा। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक दृष्टि दृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी देखे रहते हैं, अतः स्वप्न में हम दोनों के विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देखते हैं। कभी कभी अब सपने में हम अपने शरीरों को उड़ता हुआ देखते हैं, और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। तो सपने में जब हम देखते हैं, जब सपना देखते हैं तो हम खो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर है। हम सपने को ही सार्थक मानते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाओं की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार तथा अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है, और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है, वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। क्या करें, अध्याय तो बड़ा है। इसको हम कल पूरा करते हैं। आज पूरा करेंगे तो
तो ये शरीर के बारे में है, भगवत गीता का ज्ञान ही चल रहा है, आत्मा और शरीर का धर्म। और विशेष रूप से यहाँ पे एक लेसन अच्छा मिल रहा है कि किस तरह अ, जब कोई चीज हमारे अ, इंद्रिय भोग के विपरीत होती है तो तुरंत व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। जिस तरह अ, कंस कंस बहुत खुश था और रथ चला रहा था, वो छोटा काम कर रहा था। कृष्ण भी अर्जुन का रथ चला रहे थे, लेकिन कृष्ण का माइंड कभी चेंज नहीं हुआ, वो सहायता किया उन्होंने। लेकिन ये कंस तो वसुदेव का वध करने लग गया, और वसुदेव देवकी का वध करने के लिए तुला था। और वसुदेव ने वही भगवत गीता के ज्ञान से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान से कंस वो नहीं होता है। बाद में आगे चल के वो बोलते हैं कि देखो, तुम्हें इतना अभी मारने की क्या जरूरत है, तुम्हें देवकी से तो कोई डर नहीं है ना, वो तो उसके पुत्र से डर है। देवकी को क्यों मार रहे हो, उसके पुत्र को मारना। इस तरह कुछ बोलता है। फिर वो बोलता है कि वसुदेव बोलते हैं कि इससे तुम तो राजा हो, तुम्हारी ख्याति नष्ट हो जाएगी। कंस को बोलते हैं कि तुम्हारी ख्याति कम हो जाएगी, क्योंकि तुम एक स्त्री का वध कर रहे हो, और स्त्री का वध करने से तुम शक्तिशाली योद्धा हो, स्त्री का वध करने से तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी नहीं, ख्याति कम हो जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, वो चींटी को मार देगा, चींटी को मारने से क्या बोलेगा कि नहीं मैं चींटी का वध कर दिया, कि ख्याति नहीं बढ़ेगी। तो बोले इससे तुम्हारी ख्याति नष्ट होगी। इस तरह कुछ पॉइंट्स बोलते हैं, तो फिर कंस मान जाता है, रुक जाता है। फिर कुछ एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। तो विशेष रूप से यहाँ पे हम एक दो पॉइंट सीखते हैं। कंस से सीखते हैं कि कंस के तरह व्यक्ति भी हमारा, जैसे ही कुछ चीजें हमारे इंद्रिय तृप्ति के विपरीत होती है, हमारा माइंड चेंज हो जाता है। कंस का माइंड चेंज होता है। माइंड चेंज हो गया जब लगा कि नहीं, इससे इसको इसको शुरू में तो वो अपनी इंद्रिय सुख के लिए उसका काम कर रहा था, उसका रथ चला रहा था। बाकी पता चला कि नहीं, ये तो मेरी मृत्यु का कारण है, मेरे सुख में भोग कष्ट आ जाएगा इनके रहने से। तो तुरंत वो क्रोधित हो गया। इस तरह व्यक्ति तुरंत बदल जाता है, कभी वो बहुत खुश होता है, फिर बदल जाता है। और वसुदेव ने जिस तरह बहुत बुद्धिमानी से वो कार्य ले रहे हैं, तरह पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए किसी भी विकट परिस्थिति में। एकदम से कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे सोच विचार के। तो वो हम वसुदेव से यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह उन्होंने कंस को वो करना है। तो हमने ये कृष्णा बुक के इसके अंदर 1123 पेज है। 67 पेज अभी पढ़ लिए। 67 पेज पढ़ लिए हैं, चलो तो याद दिला देना। 67 पेज से हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।